16 साल का स्टूडेंट आज जेल में है। बस ये नहीं, ये सब भी जेल में है और इन जैसे और भी कई सारे लोग होंगे आपके आसपास। हो सकता है आपका जो वो दोस्त है वो भी हो सकता है, आपके कोई घर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके घर के सामने वाला वो जो छोटू है ना, वो भी जाने अनजाने जेल जा सकता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि उन्हें कोई एजुकेट नहीं कर सका। ये जो तू कर रहा है ना, इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। देखो, इसमें ना उनका बस एक ही कसूर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ना जल्दी अमीर होना है। यूट्यूब के लैंग्वेज में बोलूँ तो 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम। ये तो हर कोई चाहता है ना कि घर में बैठे-बैठे अगर बिस्तर पे रील्स स्क्रॉल करते-करते अगर हम कोई ऐप्स डाउनलोड कर लें और उससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे, तो इसमें गलत क्या है? बल्कि आपका ऐसा सोचना ही गलत है। और ये वीडियो आज इस चीज़ का आपको प्रूफ देगी। और बस मैं आपको इस वीडियो में ये स्कैम नहीं बताऊंगा, बल्कि आई हैव द सॉल्यूशन कि आप ऐसे ट्रैप में कभी फ्यूचर में ना फंसो। इन वीडियोस को देखो, इनके व्यूज़ देखो, लोगों के कमेंट देखो। इन बच्चों को कौन समझाएगा कि ऐसी चीज़ गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है बेटा। कलर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इस ग्राफ से ना बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट जुड़े हुए होते हैं। जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है तो जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाने लगता है। कंपनी का जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में क्रैश आएगा। लेकिन यहाँ आगे का जो भी नंबर आने वाला होता है वो किसी चीज से लिंक नहीं होता, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, वो कोई मैथ्स के फॉर्मूला बेरर नहीं होता। उसको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, मैं इन ऐप्स का आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये ना वीडियो ही रिमूव करवा देते हैं और क्या फायदा होगा, फिर मैं तो आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा ना। देखो, इन ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि शुरू में ना आपको ये 10 में से 7 बार आपको जीतने देंगे, आपको भर भर के पैसा कमाने देंगे। और जब आपको इनके ऊपर भरोसा हो जाएगा तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा थॉट आ जाएगा कि इस गेम में अगर पैसा जाता है तो पैसा आता भी है। तो अब इस थॉट से हमें ये लगने लगता है कि हमने जो ये ऐप डाउनलोड किया, पैसे छापने की जो मशीन हमने डाउनलोड कर ली, इसका एक्चुअल में जो रिमोट है ना वो तो हमारे हाथ में, लेकिन इन रियलिटी इसका जो रिमोट होता है वो इस गेम के ऑनर के पास होता है। एक्चुअली अगर मैं इसको ज़्यादा डीप में बोलूँ तो इस ऐप को जिसने बनाया है उस डेवलपर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। आई नो आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं होगा, आप मेरी बात पे भरोसा करो ही मत, लेकिन इस डेवलपर की बात पे तो भरोसा करोगे ना। वीडियो देखो आप। A lot of people, including a lot of my friends and cousins, do not believe me when I say that digital gambling apps like Stake can be very easily rigged. I'll show you. So I created this game in Node.js. It's a simple web application and it resembles one of a very famous game present in Stake called Mines. So let's test it, okay? If I click win, you can see it says Control Z to win. And now if I click any of the tiles, it will be always be green. It doesn't matter which tile you click, it will always be green and you'll win. Now if I click lose, it says Control Z to lose. Now whichever tile I click, it will always be red. Now with this technique, the owner will make you win first few games, and when you finally bet a very large amount, boom, you'll lose it, and congratulations, now you're in debt. So you can see, right, how easily a digital game can be very easily rigged. Physical games like dice and roulette are a little difficult to rig because they include mechanical parts and mechanical rigging techniques. It's very difficult, but digital games are very easy to rig. So guys, be aware and save your money. यहाँ साफ दिखाया जा रहा है कि इसका कंट्रोल ना इनके ऑनर के पास होता है, जो कि बंदे ने यानी कि उस डेवलपर ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आप करोगे। देखो, जनरली इन एप्स में होता क्या है, ये ना एक वायरस एक्टिवेट कर देते हैं। जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आप ट्रेड करने लगते हो, स्टार्टिंग में तो 10 से 7 बार आप जीतोगे, लेकिन जब ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेड किया, तो उसके बाद क्या होगा, आप स्टार्टिंग में 10 में से 3 बार जीतोगे। उसके बाद नौबत तो ऐसी आ जाएगी कि आप 10 में से 0 बार जीतोगे, लिटरली 0। अब आपको लग रहा होगा ये सब तुझे कैसे पता है, तुझे इतने डीप में कैसे पता है? मैंने ना इनके डेवलपर से पर्सनली बात किया। अब ये तो था कि इनके जो ऑनर थे वो कैसे पैसे कमा रहे थे। अब कुछ कुछ केस में क्या होता है, अगर आप मान लो आप बहुत ज्यादा पैसे जीत लेते हो, लेकिन आप जो पैसे है ना उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे अपने बैंक अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, ईमेल पे जाके भाई मेरे को ना एक ऐसा ऐसा है, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को हेल्प कीजिए। देखो, ईमेल जो इनका सपोर्ट होता है, इनकी जो सपोर्ट टीम होती है, वो स्टार्टिंग में जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपका अकाउंट होने के बाद ये क्या करते हैं, नए यूजर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक सेकेंड, मैं इतना नेगेटिव नहीं होता हूँ। चलो, आपने जो पैसे जीते ना, आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया था अकाउंट, आप उनकी सपोर्ट टीम से बात भी कर लेते हो, तो वो आपको क्या बोलेंगे, सर जी ना आप 24 घंटा थोड़ा इंतजार तो कर लो, आपका जो पैसा है वो सब अकाउंट ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप 24 घंटा इंतजार करोगे, आपको लगेगा फिर बोलेंगे 24 घंटा इंतजार करने, तो आप इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर केयर के पास ये एकदम सिंपल सा लॉजिक होता है, सर 24 से 48 आवर्स आपको लगेंगे, तब आपका जो अकाउंट है वो फिक्स हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये फिक्स नहीं होता है। फिर आप क्या करोगे, जब आपके साथ ऐसा ही वो 2, 3, 4 बार करेंगे तो आप एक्चुअल में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा वर्ड बोल दोगे जो बोल देंगे भाई, अब सपोर्ट टीम को लगेगा सर आप हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो आपके बिहेवियर को गलत बता के आपके उस अकाउंट को ही रिमूव कर देंगे। तो आपका जो रास्ता था ना वो सारा खत्म हो गया, सारा प्रूफ ही खत्म हो गया।
तो ये होता है हर एक ऐप्स की कहानी जो आपको जल्दी 21 दिन में अमीर बनने का सपना दिखाती है। अब ये सब जो मैंने आपको बताया ये तो स्टोरी का बस एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इन बच्चों को जो इन ऐप्स के ऊपर लेके जाता है असली जिम्मेदार तो वो है। क्योंकि देखो, आप जो उन आपके सामने वाले छोटू को देख रहे हो या फिर चिंटू को देख रहे हो, आपके कोई सी रिलेटिव को देख रहे हो, वो उस ऐप्स पे क्यों आते हैं? क्योंकि ये लोग एक ऐसा रेफर एंड अर्न वाला एजेंडा यूज करते हैं जिसको कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजता होगा आपका कोई रिलेटिव या आपका दोस्त, उसमें लिखा रहता होगा आपको 100 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे आप जब ज्वाइन करोगे। तो आपको क्या लगता है, आप उस व्हाट्सएप लिंक को नेगलेक्ट कर पाओगे? मोस्टली 90% लोग उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और जब वो पैसे ऐड करते हैं यहीं से तो उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी ये उनसे हो जाती है। अब बात आती है क्या ये लीगल भी है? ऑब्वियसली नॉट यार। गवर्नमेंट उन ऐप्स को लीगल करती है जो ना गेम्स ऑफ स्किल के बेसिस पे रन होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, जो भी आप कलर ट्रेडिंग का ऐप देख रहे हो, इसमें आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं होता, चार्ट का कोई आप कुछ भी एनालाइज करके नहीं बता सकते कि नेक्स्ट जो कलर आने वाला है, नेक्स्ट जो कुछ भी आने वाला है, जैसे स्टेक में नेक्स्ट जो डब्बा आने वाला है वो क्या आएगा। आपको ये रैंडम ही गेस करना होगा। जब आप रैंडम गेस करते हो तो ये हो जाता है गेम ऑफ चांस, यानी कि गेम ऑफ लक। तो सरकार क्या लीगल करती है? देखो, सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार, इस डॉक्यूमेंट के इस पारा के अनुसार सरकार सिर्फ गेम ऑफ स्किल को लीगल करती है, और उस पर भी वो टैक्स लेते हैं, वैट लेते हैं, तरह तरह का 30-40% TDS काटेंगे, बहुत कुछ वो लेते हैं। लेकिन इन ऐप्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो अब आपको लग रहा होगा मैं कैसे जाऊंगा जेल, मेरा वो दोस्त कैसे जाएगा जेल, मेरा वो रिलेटिव कैसे जाएगा जेल, वो चिंटू कैसे जेल जाएगा जिसने इस ऐप में अपना पैसा डिपॉजिट किया। ऐसा इसलिए कि जब भी आप उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो आपका जो ट्रांजैक्शन है ना, वो कैसे पूल अकाउंट से लिंक हो जाता है, यानी उनका जो तार है वो ऐसे अकाउंट से लिंक हो जाता है जिसको कभी भी फ्यूचर में अगर पुलिस चाहे तो ऑब्वियस सी बात है उसको ट्रेस करेगी, तो आपका भी लिंक पकड़ा जाएगा। तो उस समय तो आप कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो जो गेम आप खेल रहे हो वो तो इलीगल है। अब आपका वो तो कुछ सुनने नहीं वाले। देखो, जब भी उस पूल अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करते हो, जो उस पूल अकाउंट का ऑनर होता है उसने तो कोई GST नहीं भरा होता, कोई वैट नहीं भरा होता, कुछ भी नहीं भरा होता। तो उसको जो वो पैसे खर्च करेगा वो कहाँ पे खर्च करेगा? ऑब्वियस सी बात है गलत चीज़ों में खर्च करेगा। गलत चीज़ समझ ही गए, ब्लैक मनी एक तरह से वो हो जाएगा। तो ब्लैक मनी सरकार ऑब्वियस सी बात है नज़र गड़ाए रखती कि कहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि इलीगल है। तो जब सरकार उस अकाउंट को पकड़ेगी तो आपका लिंक साबित हो जाएगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है ट्रेस कर दिए जाओगे। तो यही चीज़ से आपको बच के रहना है। कभी भी इन ऐप्स में तो कभी भी आप पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करो ही मत। जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप लायबल हो जाते हो जवाब देने के लिए कि आपने उसको पैसे क्यों भेजे, एज ए गिफ्ट भेजा, क्या भेजा, पैसा क्यों भेजा, आपने उससे क्या सर्विस ली, आपको ये सब एक्सप्लेन करना होगा। तो अब इस केस में आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि मैंने एक इलीगल गेम डाउनलोड किया था तो उसमें मैंने पैसे डिपॉजिट किए। तो आपको तो वो सीधा बोलेंगे ना कि इस क्लॉज के अंदर आपको ये सजा सुनाई जाती है। फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा, और इन लोगों को जो आप देख रहे हो इनका भी फ्यूचर बर्बाद हुआ। सो अब सवाल आता है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो? तो मोस्टली उन ऐप्स को आप डाउनलोड करो जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो, क्योंकि ये सारे ऐप्स ना आपको प्ले स्टोर पे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ब्राउजर से डाउनलोड करना होगा, क्रोम से डाउनलोड करना होगा, या फिर किसी लिंक से डाउनलोड करना होगा। तो आपको वही ऐप्स को यूज़ करना है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। टू बी स्पेसिफिक, सीधा उनको अवॉइड करो, क्योंकि देखो अगर आप उन ऐप्स को डाउनलोड करते हो, उनको यूज़ करते हो, तो गवर्नमेंट ना आपको किसी ना किसी स्टेज पे पक्का पकड़ लेगी और आपका फ्यूचर जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और देखो, इनमें ना सिर्फ ऐप्स की गलती नहीं होती है या फिर वो इलीगल काम करते हैं, इनमें उनकी गलती नहीं होती, कुछ गलती हमारी भी होती है। हमारी गलती क्या होती है? हम ना लालच में आ जाते हैं, लालच में हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम फिर ऐसा कदम उठाने लगते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है पैसे कमाने के लिए लोग कहीं भी गिर जाता है। तो हमको लगता है यार ऐप्स डाउनलोड करेंगे उससे क्या ही हो जाएगा, हम ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा लालच जो है हावी हो जाता है। हम जानते हैं कि वो गलत है, हम जो कर रहे हैं, हम जो बैटिंग ऐप्स में पैसे डाल रहे हैं, उससे जो हम पैसे कमाएंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है, फिर भी हम करते हैं। और हम क्या करते हैं? गलत कदम उठा लेते हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, और मैंने कुछ ऐसे ऐप्स का प्रमोशन ठुकराया है जो कि इनसे रिलेटेड थे। वो मेरे को इतना पैसा दे रहे थे कि जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जिससे जो मुझे 2 मंथ की सैलरी मिल रही है, उससे भी ज़्यादा ये मेरे को पैसा ऑफर कर रहे थे। खैर छोड़ो, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका जो वो दोस्त है, आपके जो वो रिलेटिव है, वो सेफ रहे, इसलिए ये वीडियो उनको जरूर भेजें। और ऐसे फ्यूचर में और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।